ओम का गुंज है, ये ध्वनि है। यही ध्वनि हृदय में धड़कन बन के धड़क रहा है। इस ध्वनि को हम ओम की ध्वनि से किस तरह से समाहित करें, उसको साधना कहते हैं। ओम साधना। ये ओम का गुंज है, इको है। ये सार्थक ओम का उच्चारण है। जय हिंद प्रियजनों, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके मौजूद है यहाँ पर जो है ये जिन पे जो है हम यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका फेसबुक वायरल हो रहा है और यूट्यूब वायरल हो रहे हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के हम देखें कि क्या है, क्या कहना चाहते हैं। तो यही मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तुलसी नारायण जी, जैसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं टी नारायण। मेरे साथ ये मौजूद हैं। इन तमाम बातों, ओम का क्या अर्थ है, ओम का क्या सात्विक अर्थ है, क्या होता है, ओम का उच्चारण से क्या होता है, कौन सा ओम पढ़ना चाहिए, कौन सा ओम नहीं पढ़ना चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर के जो है ओम के बारे में जो है ओम लॉकेट हो, ओम के बारे में ओम होता क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिए हैं प्रोफेसर तुलसी नारायण जी। देखिए आगे वीडियो में। ओम है सो आदि शब्द है, अनादि शब्द है। ओम का शुरुआत जो हुआ है आ अक्षर से शुरू होता है, या अंक में 3 अक्षर से शुरू होता है। यही 3 का विरोध या विकास या पर्यवसन जो है सो अंतिम में हा होकर के 6 हो जाता है। वही 3 का परिवर्तन जो हुआ बढ़ते बढ़ते अंतिम में वो 49 टर्म में आने में हा हो जाता है, जो 3 का उल्टा है, जिसको 6 कहेंगे। तो हिंदी का हा और गणित का 6 दोनों एक समान, एक तुलनात्मक ही है। इसमें से ओम शब्द वो 3 से व्युत्पत्ति होता है। तो 3 का अर्थ होता है 3 डिजिट नहीं, 3 का अर्थ होता है 300 या 3 शून्य। ये जैसे सूर्य हुआ, चंद्र हुआ, पृथ्वी हुआ, ये 3 डिजिट हुआ, ये 300 हो गया। तो हम प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहते हैं। इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में गति के लिए यदि हम 7 लाते हैं तो 7 3 10 हो जाएगा, या 37 इसका ऐड करेंगे 3 में तो हिंदी का 7 है तो 37 हो जाएगा। 37 में गति नहीं है, 37 में स्थिति आती है, अवस्था आती है। मगर गति के लिए हमको 39 चाहिए। तो 39 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 39 आ जाता है। इसी 39 में यदि एक पुरुष जुट गया तो वो मन हो जाता है। मन जिसको हम लोग या तो तौल के इकाई को मन कहते हैं, या मनुष्य जो जिंदा जो जीवित रह रहा है मनुष्य में मनस में जी रहा है, इसलिए उसको मन कहते हैं। तो ओम की सिद्धि के लिए या ओम को उत्पादकता बढ़ाने के लिए, लेने के लिए यदि हम 39 ओम के प्रतीक को लेते हैं जो 39 में आया, तो वो ओम सार्थक हो रहा है। इसलिए उस ओम को लिया जाए जिसका फोटो भी हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो कहने का मतलब है कि ओम कौन लोगों को पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए, वास्तु दोष के हिसाब से या कुछ इस तरीके से कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? ओम का संबंध कोई वास्तु दोष से या कोई इसे नहीं है। ओम का संबंध है शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा को डेवलप करने के लिए। ओम एक विस्तारक है। जैसे माइक्रोफोन में छोटा सा शब्द आवाज देते हैं तो विस्तार हो जाता है। ओम में जो आपकी पोटेंसी है शरीर की या जीवन की, उसकी पोटेंसी को विस्तार के रूप में लाने के लिए ओम एक प्रतीक है, एक सूत्र है। उस सूत्र को यूज करेंगे, समझेंगे तो ओम विस्तार हो जाएगा। लोग कहते हैं कि
ओम, जैसे हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो ब्रह्मांड में सिर्फ ओम होता है। नहीं, ओम कई सारे ओम में प्लुत शब्द है, जैसे एक हर्षई होता है, एक दीर्घई होता है। हर्षई हुआ जहाँ एक स्वर आया, दीर्घई हुआ जहाँ दो स्वर हुआ। ओम में 3 स्वर आता है, इसलिए त्रिगुणात्मक है। अब 3 स्वर मन हुए, 1 2 3 नहीं आया। 3 स्वर मतलब सूर्य आया, पृथ्वी आया, चंद्र आया। 3 शून्य को बराबर जो 100 कहते हैं वो ओम में आता है। उस प्रतीक को लेने के लिए, उस को लेने के लिए हम ओम का उच्चारण में 3 बार, जैसे आर समझ लो, ओम को क्या करते हैं, ओ लिख करके 3 लिख देते हैं। सब लोग कह रहे हैं कि ओ को हम 3 बार उच्चारण कर रहे हैं, और तब फिर अनुस्वार म मिल गया तो ओम हो गया। और समाज वाले में जितना भी है वो ओम को इसी तरह का विस्तार दिखाया गया है। एक्चुअल ओम का है कि आप ओम को शून्य से स्टार्ट करते हैं, फिर विस्तार में मध्य लाते हैं, फिर अंत में उसका विशाल रूप हो जाता है। वो ओम माया म में इसका पर्यवसान होता है, चलो ओम शब्द आ गया। कुछ लोग जो है भारतवर्ष में जो ओम को लेकर के अंधविश्वास बहुत सारे जो मीन्स बनते हैं, ओम का बहुत सारे जो है अफवाहें होते हैं, इस पर क्या आपका कहना है? नहीं, ओम एक प्रतीक चिन्ह है, ओम में कोई अंधविश्वास नहीं है। जैसे सूत्र होता है H2 स्क्वायर, क्या प्रतीक है, H में 2 लगा है, वो लगा है, एक जल के सूत्र का आ गया। तो ओम एक सूत्र है जीवन का या प्रकृति का। उस सूत्र को याद करने के लिए, उस सूत्र को स्मरण करने के लिए, स्मरण से बहुत सी चीजें शरीर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम किसी गलत चीज को सोच लेते हैं तो शरीर का खून का प्रवाह बदल जाता है। तो हर भगवान के नाम से पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। नहीं, ओम नमः शिवाय हो गया, नहीं, ओम सूर्याय नमः, ओम गणेशाय नमः, इस तरीके से नहीं, इसलिए कि जो हम ओम जहाँ लगाया तो उसका विस्तार हो गया। जैसे मतलब हमने टॉर्च लाइट लगाते हैं तो जहाँ अंधेरा वो लाइटेड हो गया। ओम का मतलब जिस शब्द में ओम लगाया वो ओम का विस्तार बढ़ गया, उस ओम की ऊर्जा बढ़ गई, पोटेंसी बढ़ गई, इसलिए ओम लगाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सवाल है, ओम जो 3 से स्टार्ट हुआ, 3 को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में 3 का 1 2 3 डिजिट नहीं हुआ, इसमें 3 को शून्य अगर लेंगे, सूर्य को, चांद को, पृथ्वी को, ये 3 डिजिट में 100 आ जाता है। इसी 100 में 3 में यदि हम 7 को ऐड करेंगे तो 37 होगा। अभी प्रचलित ओम जितना है सब 37 में चलता है, और यदि उसमें 9 को जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। 39 क्रिया के कर्म को कहते हैं, या क्रिया कारक है। जैसे 3 हुआ प्लस 9 हुआ प्लस 27 हुआ तो 39 आ जाएगा। ये 39 मन क्रिया हुआ, जहाँ 1 लगाता 40 का मन मन हो जाता है। मन ढेर कहते हैं, या तौलने के इकाई को मन कहते हैं। मनुष्य यदि क्रिया में रहता है तो वो क्रिया मन नहीं हुआ, अगर क्रिया में एक जुट गया, सकारात्मक हुआ तो उसको मन कहते हैं। तो ओम का जो प्रचलन है, जो हमको 37 से जो ओम का जो लॉकेट पहन रहे हैं या लोग लगा रहे हैं, यदि उसको 39 वाला लाएंगे तो वो ज्यादा कारगर होगा, या ज्यादा उसमें एनर्जी आएगी, या उस मुद्दा को या उस भावना को वो ज्यादा डेवलप करेगा। इसलिए ओम का जो है प्रचलन 39 वाला अगर ओम लिया जाए तो उसको ज्यादा सार्थक और कारगर मानेंगे।